हमने पहले ही कहा था कि अब जो काम होगा वो लोगों को भरोसे में लेके जगह पे जाके और जो ज़रूरत है सबसे राय मशवरा किए करके काम होगा। ये हमने ऐलान किया था और उसकी पहले से हमारे रीत रिवाज शुरुआत है, क्योंकि हमने कहा था कि अब ठेकेदार तय नहीं करेगा कौन सा काम होगा इस हल्के में, अब आवाम तय करेगी, जो उसके इंटरेस्टेड पार्टीज़ है वो तय करेंगे। आज सुबह हमने स्टेडियम में दौरा किया, स्टेडियम की खस्ती हालत देखी, उसके बाद में बैडमिंटन कोर्ट देखा, उसकी खस्ती हालत देखी, स्विमिंग पूल देखा। बहुत शर्म की बात है कि कॉरपोरेशन ने करोड़ों रुपया खर्चा किया था। सिर्फ आप कॉरपोरेशन के ऊपर इल्ज़ाम नहीं देना है, जो हुकुमशाही के तौर में जो कौसा मुमरा का नुकसान हुआ है आज हमारे नज़र के सामने आया। उसके लिए हम अभी निधि लाने के लिए क्या काम करना चाहिए वहाँ हमने काम का एक फहरिस्त बनाई है। क्रिकेट एकेडमी देखी जो अच्छी तरीके से चल रही है। बाकी के चौजे तो हमने ऐलान किया है कि वहाँ बैडमिंटन कोर्ट को एक नया कोर्ट दिया जाएगा जो इंटरनेशनल लेवल पे थाना के बैडमिंटन को दिया गया है, तो बैडमिंटन खेलने वाले लोग वो एक बेहतरीन कोर्ट का इस्तेमाल कर सके। चौथा कोर्ट ख़राब है बैडमिंटन का, उसको मरम्मत करके उसको नया तरीके से किया जाएगा। पीछे लॉन टेनिस कोर्ट ख़राब है, मुमरा कौसा की आवाम के लिए एक टर्फ दिया जाएगा जो कम कीमत में होगा और उधर नया टर्फ बनाया जाएगा। जब फुटबॉल खेलना चाहे तो प्राइवेटली फुटबॉल के करे पे करके, खेलना चाहे तो क्रिकेट खेले। हमारे नौजवानों को खेल के मैदान की ज़रूरत है। आज हमने खेल के मैदान की जगह मुकर्रर की है। इंशाल्लाह ट्यूसडे के दिन कमिश्नर या मंडे के दिन कमिश्नर साहब की मीटिंग है, उधर वहाँ खेल के मैदान का हम ऐलान करेंगे। उसके साथ में जिन लोगों को वॉक के लिए आना है, जो एतराज़ चल रहा है कि भाई सिंथेटिक ट्रैक के ऊपर एथलेटिक्स और इनका के सिंथेटिक ट्रैक पे आप हील्स पहन के आते हो, ट्रैक खराब होती है। ये स्टेडियम के सिलसिले के बाद स्कूल में माननीय एकनाथ शिंदे साहब के ज़रिए हमने पैसे की डिमांड की थी मरम्मत करने की, बेसिक ज़रूरतों की, तो 5 करोड़ रुपया निधि मैं शिंदे साहब, अजीत दादा और फडणवीस साहब का शुक्रगुजार हूँ। खुसूसन श्रीकांत जी शिंदे साहब का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत मदद की ये निधि लाने में कि मुख्यमंत्री साहब की तरफ से विशेष 5 करोड़ रुपया ये स्कूल की मरम्मत के लिए लाया गया है और 1 करोड़ रुपया हमने आइडियल मार्केट की इधर की जो छोटी स्कूल है उसके लिए भी ला गया है। यहाँ टॉयलेट के ठेकेदार के मर्जी के लिए 3 महीने से टॉयलेट्स बना के टाइल्स लगा के रखी है, बट उसमें पानी नहीं है। ये मुमरा का डेवलपमेंट, उसके अंदर पानी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, टॉयलेट सब बंद है। उसके लिए इमीडिएटली हमने ऑर्डर दी, जो कम करता है चालू करो। हर पानी फ्लोर के ऊपर एक्वा गार्ड रहेगा और यहाँ का बच्चा साफ पानी पीने को उसको मिलेगा। कूलर रहेगा हर फ्लोर पे। लीकेजेस का मामला हमने देखा, स्कूल का क्लासरूम्स को दरवाजे नहीं है, लीकेज है, कांचें टूटी हुई है, ये सब मरम्मत है। स्टाफ को, टीचर्स को संघर्ष के नाम पे तो यूनियन बना के बहुत मलाई खा लिए, बट यहाँ टीचर्स को बैठने का इंतज़ाम नहीं है। उसके लिए आज हमने टीचर्स का किया है कि भाई वो इखराजात में बेसिक करे, नए तरीके से नई स्कूल का चेहरा बदला जाएगा। नया पेंट जो एक एजुकेशनल ग्राउंड पे होगा, जिसके अंदर स्टेप्स चढ़ते रहेंगे, आप जब पायरियाँ चढ़ते रहेंगे तो वहाँ आपको पहाड़े लिखे जाएंगे, 2 2 4 2 3 6, वो पूरा लिखा जाएगा। बच्चों को एक एजुकेशनल माहौल दिया जाएगा। पैसा आवाम के खिदमत के लिए आया है, आवाम को सहूलत देने के लिए आया है। उर्दू और मराठी के 12 स्कूलों को अच्छी सहूलत बच्चों को, टीचर्स को देने के लिए आया है। ठेकेदार पैसा खा के नहीं जाए, क्योंकि यहाँ मिस्टर परसेंटेज हमारे में कोई नहीं है। इसीलिए हमने खुद टीचर्स, स्टूडेंट से बात करके क्या ज़रूरत है वो रखा है। ये इखराजात के अंदर जो पैसा बचेगा तो और इधर इंफ्रा के अंदर हम खर्चा करेंगे और हमारा नया पैसा माध्यमिक स्कूल की नई बिल्डिंग के लिए आने वाला है। उधर जहाँ लैब है, लैब क्रिएट करना है, उसके लिए हम इखराजात करने वाले। यहाँ साइंस लैब नहीं है तो हम लैब क्रिएट करेंगे कि 10वीं पढ़ने वाला बच्चा है तो उसको साइंस लैब मिले। ये सब चीज़ के लिए हम ये पैसा वापरेंगे। अब मुमरा का हकीकी आवाम के मर्जी का डेवलपमेंट की शुरुआत हो चुकी है। विधानसभा के इलेक्शन को बहुत टाइम है, बट एक अपना कौम का फ़र्ज़ होता है
और वो फ़र्ज़ निभाने के लिए हम लोग हमारे रसूख को वापर के पैसा लाए। शासन ने पहले भी पैसा दिया था, शासन ने पहले भी पैसा दिया था, बट वो पैसा गटर में बह के चला गया खाड़ी में। अब ये हकीकी पैसा आपके नज़र के सामने दिखेगा। आज ये स्कूल की हालत देखिए, 2015 या 16 में ये स्कूल तामीर हुई थी और अब राबोड़ी आई है 87 में बनी हुई स्कूल देखिए। 87 में सुशील कुमार शिंदे साहब जब यूडी मिनिस्टर थे, नगर विकास मंत्री थी, स्कूल देखिए और ये देखिए कौन सी नई दिखती है, आप ही तय कीजिए। मैं विजिट लगाता हूँ, इसके लिए मुझे लगा कि जहाँ हमारा मुस्तकबिल बदलता है, जहाँ मुस्तकबिल तय होता है, वहाँ अच्छी सहूलत देनी चाहिए। और वो सहूलत देने के लिए आए बड़े बड़े कौम हिंदू मुस्लिम के नारे मार के हमको उसमें गुमराह रखने से अच्छा है हम तामीरी काम करें और तामीरी कामों पे बात करें। हमारे इस्लाम में एक ही चीज़ सिखाया गया है कि बोलो सच बोलो, दिल से बोलो और साफ नीयत रख के बोलो। जब नीयत साफ हो और अल्लाह का खौफ हो तो अच्छा ही काम का नतीजा आता है। तो यहाँ के मिस्टर परसेंटेज विधायक ने कहा कि कोई मुमरा की आवाम 50 करोड़ में बिकने नहीं वाली है। तो पहले जब आपने निधि लाया था तो निधि में जब ऐलान किया था कि जब खरीदने की बात थी आपकी, और दूसरी बात शासन का जब पैसा आता है वो आवाम को होता है। वो जीआर के अंदर ना विधायक का नाम होता है, आमदार का नाम होता है, ना नगर सेवक का होता है, ना कोई नेता का होता है, क्योंकि वो पैसे के हकदार वो आवाम का होता है। हमारा जीआर देखो वैसा ही है, पहले भी जीआर वैसा ही है। तो जब इतनी बड़ी बात किए तो कल विधानसभा के अंदर क्यों मैं कटोरा लेकर खड़ा था, मुझे 1 रुपया दिया नहीं, ये बयान कर रहे। दोगली बातों को और दोगली बात करने वालों को अब हमारे जिंदगी से दूर करने का वक्त आया है। आपके ज़रिए यहाँ की आवाम से दरख्वास्त है कि ये दोगले पने लोगों को दूर रख के अच्छा काम हम मिल के करेंगे। हम आपको वादा दिलाते हैं, अदर देन द रिजर्व डेट हम उधर बीच में विथ रिस्ट्रिक्शंस सब्जेक्ट टू मेंटेन ऑफ वो ट्रैक, सिंथेटिक ट्रैक, वो बच्चों को हम उधर इंशाल्लाह खुला करके देंगे। हम गेट दिखावे के लिए तोड़ के ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ नहीं देंगे। हम जो देंगे पुख्ता सबूत के साथ पक्का देंगे कि एक बार दिए तो वो फिर से आपसे लिया नहीं जाए। मुझे यहाँ के प्रिंसिपल्स और टीचर्स ने बताया, आपको हैरत होगा कि लाइब्रेरी तैयार होकर कई महीने हो गए बट उसकी चाबी भी अभी ठेकेदार के पास है। मैं बोला ना कि यहाँ सहूलत किसको क्या दी जाएगी, ठेकेदार कहता, क्योंकि ठेकेदार परसेंटेज से सबको खरीद लिया है ना अभी तक। अब नहीं होगा। हमने इंजीनियर को कहा है कल सुबह तक सिटी इंजीनियर के पास उसकी चाबी जमा होनी चाहिए, लेटर देके स्टेट को जाना चाहिए। कुछ लाइब्रेरी के सिलसिले में प्रस्ताव यहाँ के माध्यमिक के और प्राइमरी के प्रिंसिपलों ने और टीचर्स ने हमको दिया है। कुछ प्रस्ताव यहाँ के एजुकेशनिस्ट सोशल वर्कर ने हमको दिया है। बेशक जो आवाम के हित में होगा वो प्रस्ताव के हिसाब से लाइब्रेरी इमीडिएटली ओपन की जाए। मैं आप लोगों के ज़रिए यहाँ की आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि हम पढ़ा लिखा रफ्ता है, भले कलवा 55% सब अच्छा है, मुमरा कुछ थोड़ा सा बदमाश है, कुछ इंटरव्यू में हमने यहाँ के नुमाइंदे साहब ने देते हुए सुना है। तो तवज्जो दीजिए कि हमारी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है। आज हमारी पानी की रिक्वायरमेंट आज 40 mld के ऊपर हमको पानी आ रहा है। 40 mld पानी रोज़ देना 365 दिन में देखेंगे वो डैम पुरने वाला है क्या? एक वो छोटा सा वाटर कलेक्शन पॉन्ड है, उससे कोई इतना बड़ा डैम का पानी नहीं है कि दे सके। बट आवाम ने मांगा, मैं चॉकलेट दे रहा हूँ, लोग चॉकलेट खा रहे हैं, और दूसरा चॉकलेट दे रहा हूँ तो पहला कड़वा था कि मीठा था वो याद भी नहीं रख रहे। तो उस तरीके से आवाम सिलसिला चल रही है, झूठ का सिलसिला शुरू हो रहा था। इसलिए मैंने क्या कहा, अब हकीकत में सच्चा काम होगा, जो कहा जाएगा वो वापस नहीं लिया जाएगा आपसे और वो मुकम्मल तौर पे आपको मिलेगा। ऐसा कोई डैम की प्रोविज़न नहीं है, ऐसा कोई ना डैम का प्रस्ताव MMRD ने किया है, ना ऐसा डैम का प्रस्ताव ना MIDC ने किया है, ना ऐसा डैम का प्रस्ताव महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने किया है, ना ऐसा कोई डैम का प्रस्ताव ठाणे महानगर पालिका ने किया है। मैं जितने संस्थाओं के नाम दिया हूँ ये सब पानी के डैम चलाने बनाने का काम करते, इन्होंने किसी ने दिया नहीं है। तो जो कहा गया है वो सिर्फ टीचर्स के। अभी आपको बताओ, मैं खुशी की बात है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से 20 टीचर्स लाए गए हुए नहीं, और टोटल जनाब लोगों से मैंने
टीचर्स का पूरा ब्यूरो लिया है कि कितने टीचर्स का में सब्जेक्ट वाइज क्या है क्या नहीं। रूल के हिसाब से 80 बच्चे के ऊपर जब हो जाता है, एक संचेत उसको कहा था, संचेत ही तो एक टीचर्स बढ़ता है। 40 पे 35 पे एक, 80 पे 2 और 80 के ऊपर 83 बच्चे हुए तो तीसरी टीचर्स। तो उसका क्या रिकॉर्ड है, जितने भी कम टीचर्स हैं हम ताबड़तोड़ कोई भी तरीके से भरेंगे। बीच में एक शिकायत आई थी माध्यमिक की, जो मैंने खुसूसन फ़ोन करके रोका। एक यहाँ स्कैम चल रहा था, जो प्राइवेट स्कूल के टीचर है इधर टेबल कुर्सी लगाते हैं और 8वीं के बच्चों को प्राइवेट में लेकर जाते हैं। समझो 8वीं में 350 बच्चे पास हुए हैं तो 9वीं में 350 बच्चे जाना चाहिए। ये 8वीं माध्यमिक की स्कूल 10वीं तक ये सबसे पहले राबोड़ी में शुरू हुई और उसके बाद मैंने 2009 के बाद मुमरा में शुरू की। हमने खासदार श्रीकांत जी शिंदे साहब ने इलेक्शन में वादा किया है और हमारा कॉलेज का फंड अभी आने वाला है। आने वाले दिनों में सबसे पहला टप्पा हमारी आवाम को मैं ये वादा दिलाता हूँ कि गर्ल्स कॉलेज आपको मिलेगा। 10वीं तक के बच्चे भी मुकम्मल नहीं हो रहे। आज मेहनत करके मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, जब भी आपके विधायक नहीं थे, एमएलसी थे। सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी दाखिल करके राबोड़ी में पहली शुरू किया और उसके बाद यहाँ शुरू किया। हमारा मंशा ये था कि 10वीं तक बच्चा पढ़ता है तो उसके रास्ते खुलते हैं, अलग हायर एजुकेशन में जाता है, उसका मुस्तकबिल बदलता है। बट हमने यहाँ एक स्कैम देखा है कि टीचरें अपनी संचेती की नौकरी बचाने को 2 महीना 6 महीने का भर के प्राइवेट स्कूल में लेकर जाती है। टीचर्स को सबको ताकीद दिए, 350 बच्चे 8वीं में से गए तो 9वीं में भी 350 बच्चे ही दाखिल होने चाहिए, बीच के हम ड्रॉप आउट नहीं लेंगे। इफ़ ड्रॉप आउट होता है तो प्रिंसिपल को हमको जवाब देना पड़ेगा। अब सही काम होगा क्योंकि हम सिर्फ अल्लाह से डरते और किसी का खाते नहीं है। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।